नमस्कार। संस्कृत हिंदी ज्ञान तरंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम वर्ण पे विचार करेंगे। तो हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। आइए देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसको हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि एक चुटकी बजाने में, एक पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतने टाइम में हम एक वर्ण का उच्चारण कर देते हैं। अ, ई, क, ख, तो एक वर्ण का उच्चारण हो जाता है चुटकी बजाने में और पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतने समय में हम वर्ण का उच्चारण कर लेते हैं। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्णों का जो क्या है, समुदाय, जो बहुत सारे वर्ण हैं, तो वर्णों का समुदाय वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समुदाय क्या है? आ, आ, ई, उ, री, ये सारा जो पूरा जो समुदाय है, ये क्या कहलाता है? वर्णमाला। तो हिंदी में इसे हम वर्णमाला कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे अल्फाबेट्स कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों का जो पूरा समुदाय है, आ से लेकर ज्ञानी तक, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, उसे क्रमबद्ध रखा जाता है। क्रमबद्ध रखा जाता है अर्थात कि अ के बाद आ ही आएगा, ई के बाद दीर्घ ई आएगा। ये नहीं कि हमने आ बोल दिया, उसके बाद हमने का बोल दिया, उसके बाद हमने सा बोल दिया। नहीं, अ के बाद आ ही आएगा, आ के बाद ई, दीर्घ ई, हरस उ, दीर्घ उ। तो जो एक क्रमबद्ध है, मतलब कि क्रम से इनको रखा गया है कि अ, आ, ई, उ, जो इनका जो ये क्रम है, इनका जो क्रम से रखना ही वर्णों का समुदाय वर्णमाला कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण हुई। ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का समुदाय। और कैसा समुदाय? जिसको क्रम से रखा गया है, क्रमबद्ध रखा गया है कि अ के बाद आ के बाद ई के बाद ई, दीर्घ ई। तो जो क्रम से जो समुदाय है, वो वर्णमाला कहलाता है। इतना समझ आया? आशा करती हूँ इतना समझ आया। आगे हम देखते हैं। अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला देखेंगे। आ, ई, उ, री, एक पैर, ये छोटी री, ये एक पैर, दो पैर, दीर्घ री, अ, दीर्घ आ, ई, बड़ी ई, दीर्घ ई, हरस उ, दीर्घ उ, हरस री, दीर्घ री। ठीक है? री, ये री का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। लौकिक संस्कृत में इसका री का प्रयोग इतना नहीं होता, पर फिर भी इसे स्वर की कैटेगरी में रखा गया है। ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे क्या हो गए? वर्णमाला में हमारे ये सारे स्वर हो गए। ठीक है? उसके बाद एक होता है अंगूर, नाक खाली। आप ये भी पढ़ते हैं।
हिंदी में पढ़ते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये स्वर हो गए अ आ इ ई उ री री ए ऐ ओ औ। और ये अंग अंगूर पढ़ते हैं आप हिंदी में और अनाखा, ठीक है। और उसके बाद व्यंजन कितने हैं, का से लेकर का से मां तक, उसके बाद 11 लावा, इसको अंतस्थ कहते हैं और इसको पुष्प कहते हैं। श श सा हा। तो ये वर्णमाला है, ये स्वर हुए अ आ इ ई उ ऊ री री ए ऐ ओ औ। और एक ये अंग ना। उसके बाद व्यंजन है हमारे क से मां तक, अंतस्थ है 11 लावा और उष में श स। ये हो गई हमारी वर्णमाला। तो हमने पहले वर्ण सीखा कि वर्ण क्या है, उसके बाद वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में क्या क्या आता है ये हमने बताया। इसके बाद अब हम स्वर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन को हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा। अगली वीडियो में मैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।